Good morning, students. We are going to discuss and study about our रीडिंग स्किल एंड रीडिंग जो सेक्शन है हमारे उसके बारे में हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी एडवर्टीजमेंट इनको हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद है हमारा नोटिस, ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमारे रिपोर्ट्स, लेटर्स और इसमें हमारा जो राइटिंग जो सेक्शन है उसमें ज़्यादातर जो हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और हमारे जो रिपोर्ट राइटिंग हमारी रिपोर्ट राइटिंग, लेटर्स हो गया और ये रिपोर्ट में होती है हमारी जो फैक्ट, यानी इसको हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है ना। तो नोटिस में हमने जितने भी इसके टॉपिक हैं या फिर इसके पार्ट्स हैं वो हमने कर लिए हैं। रिपोर्ट्स में हैं, एडवर्टीजमेंट में है, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड का है, मैरिज का है, या फिर वैकेंट का है, यानी जॉब वैकेंट का, या फिर कोई भी हमारा जैसे किसी के लिए हम अपना डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं या फिर हम कोई भी चीज़ को सेल और परचेज करते हैं तो उसमें हमारे जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो आती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे, ज़्यादातर यही हमारे 4-5 टॉपिक्स हैं जो हमने पूरे कर लिए हैं। तो आज से हम इसको फिर दोबारा से इसको आपके रिवीजन जो हमारे वीडियो हैं वो हम बना रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नोटिस का, ठीक है ना। तो नोटिस का जो हमारा टॉपिक होगा तो इसमें मैं आपको इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर रूल और रेगुलेशंस हैं या फिर इसका जो फॉर्मेशन है वो सारा मैं आपको लिखवा चुका हूँ और मैं आपको ये करवा भी चुका हूँ, ठीक है ना। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो हमारे नोटिसेस हैं, ठीक है। तो उसके बारे में कि भाई हम नोटिस को किस तरह से उसको फॉर्मेट करते हैं, उसको फॉर्मेशन तैयार करते हैं और जो नोटिस है वो होता क्या है, ठीक है ना। तो ए नोटिस इज ए शॉर्ट piece of writing. It is factual and formal in nature. It is meant for a group. It is
meant for a group of persons or general public or general public. It is generally displayed on a notice board. On a नोटिस बोर्ड। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा जो नोटिस है उसका मीनिंग। यानी नोटिस इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, यानी एक लेखन का एक छोटा सा टुकड़ा है या फिर एक ऐसा हिस्सा है जो हम कोई भी जो चीज़ है या फिर कोई भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन उसको बहुत ही शॉर्टली किसी के दूसरे के पास हम उसको पहुंचा सकते हैं, चाहे वो अकेला आदमी हो या ग्रुप ऑफ मैंस हो या फिर पर्सनस हो। तो इट इज़ ए फैक्चुअल एंड द फॉर्मल इन नेचर, यानी ये एकदम फैक्चुअल बोलते हैं कि ये सच पर आधारित होती है और एकदम इसमें कुछ भी बना ठना के या बना चढ़ा के हम कुछ नहीं लिखते। इट इज़ मेड फॉर ए ग्रुप ऑफ पर्सनस और जनरल पब्लिक, यानी ये किसी आम आदमी के लिए या किसी ग्रुप के लिए या फिर जनरल जो पब्लिक होती है आमतौर पर उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज़ जनरली डिस्प्लेड ऑन ए नोटिस बोर्ड, यानी इसको बताया जाता है या चिपकाया जाता है या फिर इसको दिखाया जाता है एक नोटिस बोर्ड के ऊपर। ठीक है। तो उसके बाद आता है इसका फॉर्मेशन। हम आपको पहले वीडियो में भी इसको फॉर्मेशन को आपके सामने एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो हम इसको सेकंड टाइम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आपके लिए आपको ध्यान से ये देखना है। ठीक है। यानी आपको नीचे से अभी इसको क्लोज नहीं करना है। ठीक है ना। इसको कॉलम में या फिर एक बॉक्स में ही रखना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पर क्या लिखना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये एकदम मिडिल में होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंस्टीट्यूट है या फिर कोई स्कूल है वो सबसे पहले ऊपर हम इसको लिखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हमको लिखना है यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में नोटिस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उससे अगली नेक्स्ट जो लाइन होगी हमारी डेट की होगी। ठीक है ना। यहाँ आपको डेट मेंशन करनी है। उसके बाद है आपको हेडिंग क्या है, हेडिंग, या फिर हम इसको यहाँ पर सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है आपको यहाँ पर कंटेंट ऑफ द नोटिस, यानी यहाँ पर होगा कंटेंट ऑफ द नोटिस। ठीक है ना। यानी ये हो गया हमारा, या फिर बॉडी ऑफ द नोटिस, यानी यहाँ पर हेडिंग के बाद हम उसको मेंशन करेंगे। यानी जब बॉडी ऑफ द जो लेटर ये नोटिस हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्नेचर।
सिग्नेचर, ठीक है ना। सिग्नेचर के बाद तो वहाँ पर डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है। यानी अथॉरिटी जब हम लिख देंगे तो उसके बाद हमको इसको क्लोज कर देना है, यानी इसको हम क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ये इसका सबसे आसान तरीके से सबसे पहले जो इसका फॉर्मेट है वो यही है कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया या इंस्टीट्यूट हो गया या फिर यहाँ हम सोसाइटी भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो उसके बाद नोटिस है, उसके बाद हमको डेट लिखनी है, यानी जैसे जनवरी 2000। अब इसमें कुछ भी हो सकती है, यानी जो सन है वो कुछ भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यानी नेसेसिटी। तो उसके बाद हमको हेडिंग, ठीक है, हेडिंग या फिर सब्जेक्ट, यानी वो जिस टॉपिक पर वो हमारा नोटिस है वो उसके ऊपर हम वो लिख देंगे। उसके बाद हमको कंटेंट ऑफ द नोटिस है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है या फिर हमारा जो हमारी हेडिंग है उसी के अकॉर्डिंग हमको जो बॉडी ऑफ द नोटिस को प्रिपेयर करना है। यानी जब हमारी बॉडी ऑफ द नोटिस प्रिपेयर हो जाएगी तो उसके बाद हमको जो सिग्नेचर है वो करने पड़ेंगे, यानी आप क्या हैं या फिर आपके पास पद क्या है, यानी आपके पास जो जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है। तो सिग्नेचर के बाद आप अपने पोस्ट या फिर आपका जो पद है या आपके पास जो पावर है उसके अकॉर्डिंग आप कितने, यानी कौन सा सेक्शन है या फिर कौन सा पद आपके पास है वो आप यहाँ पर डालोगे। जैसे हमारे यहाँ जैसे प्रिंसिपल लिखते हैं तो प्रिंसिपल का यहाँ पर नाम आ जाएगा, नीचे प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह से हमारा जो ये नोटिस है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है इसमें कुछ इम्पोर्टेंस जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू राइट ए प्रॉपर नोटिस, यानी एक नोटिस को लिखने के लिए अच्छी तरह से तो उसमें कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए, वो जो पॉइंट है वो जो हमें आगे इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम इसमें लिख सकते हैं इट शुड बी अट्रैक्टिव, यानी हमेशा जो नोटिस है वो एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा हमने बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया, बहुत सारे वर्ड्स उसमें मेंशन कर दिया। अब उसमें अगर आदमी शुरू से पढ़ने के लिए बैठे या खड़ा हो अपना टाइम भी निकालता है तो उसको पढ़ते पढ़ते उसको काफ़ी टाइम गुजर जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद है इट शुड बी written, it should be written in third person, in थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई मैं अपने बारे में या फिर जो मेरे सामने बैठा हुआ है जिसके वो मैं बारे में लिख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा थर्ड पर्सन के लिए होती है, यानी अन्य के लिए होती है, जो हमारे पास नहीं होता या जिसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसी के लिए होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज इसकी फॉर्मेट किया है, इसका जो
मीनिंग है या फिर इसकी जो डेफिनेशन है वो भी बताइए, और इसके हमने 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं उसको स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको अपने कॉपी में इसको राइट डाउन करें और इसको लर्न करें।